प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में और वो चीज़ है कि कई बार हमें लगता है कि हमें सिर्फ धन चाहिए, सिर्फ मुझे मनी मिल जाए। किसी-किसी इंसान को शक्ति चाहिए होती है, बहुत कमज़ोर फ़ील करते हैं। तो कोई कहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए। बट ये जो तीनों हैं, इन तीनों का जो संगम है, इन तीनों का जो फॉर्म है, वो तीनों ही हमारे अंदर इक्वल अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 3 तत्व है, हमारे लाइफ में अगर मिसिंग होते हैं, तो हमें बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। तो हाँ, ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों का संगम, का बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं को हम कहते हैं रिम, श्रिम और क्लिम। रिम मतलब क्या हुआ? रिम हुई सरस्वती। श्रिम कहते हैं लक्ष्मी को और क्लिम कहते हैं काली तत्व को। जिन्हें ज्ञान चाहिए होता है वो सरस्वती माता के पास जाते हैं। जिन्हें किसी तरह की मान लीजिए किसी भी तरह का अभाव होता है, दरिद्रता होती है घर में, पैसा नहीं होता है, अबंडेंस चाहिए लाइफ में, वो श्रिम के पास जाते हैं। वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और जो बहुत ही अपने आप को निर्बल समझते हैं, वो जाते हैं माँ काली के पास। आपको पता है वर्ल्ड में सफरिंग के 3 रीज़न हैं। या तो वो होता है अज्ञान की वजह से, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज। सेकंड टाइप की सफरिंग होती है जिनके अंदर अभाव होता है, जिनकी लाइफ में अभाव होता है, किसी भी तरह का लैकनेस जो होता है। और थर्ड टाइप की सफरिंग होती है इन्फर्मिटी, यानी कि निर्बलता। और ये तीनों सफरिंग जो इम्पॉर्टेंट सफरिंग है वर्ल्ड की, सबको सम अप करती है ये 3 इम्पॉर्टेंट सफरिंग, उस सबको दूर करता है रिम, श्रिम और क्लिम। रिम अब हमारे अब अज्ञान को दूर करता है, हमारे अंदर नॉलेज लेके आता है, ज्ञान लेके आता है। श्रिम हमारे जो लैकनेस है, अभाव है, उसको दूर करता है और हमारे लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा धन और हर तरह की समृद्धि लाता है। और जो क्लिम तत्व है, हमारे अंदर की निर्बलता, जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हम डरते हैं हर चीज से, उसे दूर करता है। तो ये तीनों ही चीजें, यानी कि रिम, श्रिम और क्लिम, ये तीनों ही चीजें हमारे अंदर जरूरी है। हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ एक ही तत्व पे फोकस करते हैं, बट ये तीनों ही बहुत जरूरी है। तीनों का संगम बहुत जरूरी है। और वो संगम कैसे होता है? आद्य शक्ति, गायत्री से। अगर आपने गायत्री चालीसा कभी सुनी होगी, तो शुरुआत में ही होता है कि रिंग, श्रिंग और क्लिंग, यहीं से शुरुआत होती है। जो गायत्री है, आद्य शक्ति जिन्हें हम कहते हैं, वो इन तीनों का संगम है, रिम, श्रिम और क्लिम। तो जब हम गायत्री मंत्र चैंट करते हैं, जब हम माँ गायत्री की आराधना करते हैं, तो ये तीनों तत्व, जिस इंसान के अंदर जिस चीज़ की कमी होती है, वो ऑटोमेटिकली माँ गायत्री अपने आप देने लगती है। इसीलिए माँ गायत्री को, आदिशक्ति गायत्री को त्रिवेणी भी कहते हैं, त्रिवेणी संगम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान में सब कुछ दे रखा है, साइंटिफिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या बेसिस है, साइंटिफिक बेसिस क्या है गायत्री का, गायत्री मंत्र का। और ये लिखी है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने। इसी के साथ धन्यवाद।